बताइए, आसाम में चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? आज मैं यहाँ पे सोनापुर एरिया में आया हूँ इस नवबोईचा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये अपना एनडीए का उम्मीदवार है एजीपी से बसंता दास जी। काफी युवा, एक एनर्जेटिक युवा नेता है और पूरा विश्वास है इस बार हमारा एजीपी को थम्पिंग मेजोरिटी से नवबोईचा से उनको इलेक्ट करके भेजेंगे। और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में जो एनडीए का सरकार आसाम में जो काम किया है, इससे पहले सरकार था मगर 10 सालों में जो काम हुआ इट इज हिस्टोरिक फॉर आसाम। इतना डेवलपमेंट हुआ है आसाम को लेके। जब जब आसाम डेवलपमेंट होता है हमारा बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सो इसलिए ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न, नॉट ओनली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, हमारा चाहे मेघालय से हो, चाहे मणिपुर से हो, चाहे त्रिपुरा से हो, कहीं से भी हो, चाहे मिजोरम से हो, सभी लोग चाहते हैं कि आसाम डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि आसाम ऑक्युपाइज सेंट्रल स्टेज विद इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जब सेंट्रल स्टेज जब डेवलप होता है तो उसका फेरी में जितने भी जो हम राज्य है ऑटोमेटिक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो पिछले 10 वर्षों में आसाम के जनता ने हमारा एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार को रखा है। इस बार हमें पूरा कॉन्फिडेंट है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के लीडरशिप में फिर वापस एनडीए सरकार तीसरी बार आसाम में आएंगे। और ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सोनापुर एरिया का जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो बसंता दास जी है यहाँ का पब्लिक का पूरा भरपूर उनको आशीर्वाद मिलेंगे। और आगे का जो जर्नी है, अपना स्टेट का जो मैनिफेस्टो है उसमें आप पार्टी एनडीए दोनों काम करेंगे। लोकलाइज में जो इनका जो अपना जो यहाँ पे वादा किया हुआ है, इनका लोकल जो मैनिफेस्टो है उसको मीटअप करने के लिए अपना एनडीए सरकार पूरा अपना बसंता जी को सहयोग करेंगे। आसाम और अरुणाचल बॉर्डर इस मैटर में आप लोगों ने डिस्कशन किया है और कुछ एरिया अभी बाकी है डिस्कशन। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पूरे अपना आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के लोग जानना चाहिए। खास करके नॉर्थ ईस्ट जो है सभी मैक्सिमम आसाम से ही टूट के निकला हुआ है। सो उस कारण से उस वर्ष में मतलब काफी सारा बॉर्डर का डिस्प्यूट पड़ा था, मगर कोई भी सरकार इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए काम नहीं किया। जो बीजेपी और एनडीए सरकार आया, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि अभी सब अपना सरकार है, आप लोग आपस में बातचीत करके, कोर्ट में इसका सोल्यूशन नहीं होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम लोगों को करना चाहिए। सो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री बना तो हम दोनों बैठ के इसको हम लोग का कॉन्फ्रेंस हुआ, गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस हुआ, अरुणाचल में नामसाई डिक्लेरेशन हुआ। सो उस वक्त में जो लोकल बॉडी जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, हाँ, उसका मुताबिक से हम लोग ने उसको कमेटी बनाना शुरू किया। अरुणाचल में भी कमेटी बनाया, आसाम में भी कमेटी बनाया और दोनों कमेटी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कई सारा मीटिंग्स हुआ है। अभी कई सारा में सॉर्ट आउट हो गया है। कुछ जगह में हम लोग को बॉर्डर अभी लाइन जो है वो खींचना है। तो आई थिंक आसाम इलेक्शंस के बाद में इसको भी हम लोग इमीडिएटली टेकअप करके हम लोग इसको बहुत ही कोर्डियली इसको हम लोग रिजोल्व कर देंगे। लखीमपुर का 3 क्षेत्र, लखीमपुर, नावबोईसा और रंगानदी, तीनों में आप जनसभा करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये पहला सभा नावबोईसा में किया है। हाँ। तो तीनों जनसभा जो है वो माइनॉरिटी एरिया में है। यहाँ का माइनॉरिटी लोग अरुणाचल में जाके जो रिश्ता है आप लोग अरुणाचल के साथ, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वही मैं कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत बड़ा एक राज्य है। हमारे वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और अरुणाचल में अभी डेवलपमेंट, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे पास वर्क फोर्स अरुणाचल में उतना नहीं है। तो हमारा इमीडिएट जो राज्य है अपना आसाम राज्य है, वर्क फोर्स इमीडिएटली हम लोग आसाम के ऊपर ही हम लोग निर्भर करते हैं, चाहे वो लखीमपुर से हो या रंगानदी एरिया से हो या सोनापुर एरिया से हो। तो यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने का, ताकि अब वहाँ आके प्रॉब्लम ना हो, उसका भी मैंने आश्वासन दिया है। हमारे वहाँ पे जो अलग अलग फोरम्स है उनके साथ में भी हम मीटिंग करा के जो भी इश्यूज आते हैं उसको इमीडिएटली हम लोग रिजॉल्व करेंगे और फ्यूचर में जो भी छोटा मोटा इश्यूज जो भी आता है फ्यूचर में ताकि ना हो, इन ए वेरी कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग अभी काम करेंगे।